आइए, सबसे छोटा 20 दिखता है। हम क्या करें, वीडियो से क्या उम्मीद करें? अपना तो आज तक लाइक मिला नहीं, अब वीडियो से उम्मीद करते हैं क्या जी? आप भी ना ऐसे काम करते हैं। इंस्टाग्राम से हमको एलर्जी हो गया है, फेसबुक से था, इससे भी एलर्जी हो गया है। एक बार एलर्जी हो जाए उसको त्याग दीजिए, क्या नहीं तो फिर बार बार धोखा देगा। 21 चीटिंग तो बता ही थे, आप लोग के साथ चर्चा किए थे। क्वेश्चन 20 कहता है एक किले में 150 व्यक्ति के 45 दिनों का भोजन है। व्यक्ति 150 को है और दिन भोजन है कितना? 45। पहले रुक जाइए, देखते हैं खा पी तो नहीं लिया है। कहता है क्या 45 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो यहाँ तो 35 है ना लिखेंगे। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले छोड़कर चले गए, अच्छा बात है, पर छोड़ के चले गए तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा? इतने आसान तो है 20 नंबर, कंपेरिजन कर दे। ज़्यादा 150 आदमी 35 दिन तो 125 आदमी ज़्यादा। 10 दिन पहले रहता तो क्या करते? पहले रहता क्या 10 दिन पहले? एहनो कोनो बात होता है कि खाना है उससे 10 दिन पहले से लोग भूखे मुंह में लेवल लगा के रहेगा कि जो खाना है उसमें खा पी के ही रहेगा। 10 दिन पहले कैसे हो जाएगा? मेरे यहाँ पे है खाना ले रखे हुए हैं 45 दिन का खाना, तो 10 दिन पहले कहाँ से आएगा खाना? 10 दिन का तो बातें नहीं है इसमें। जो भी खाना होगा तो खाने पीने के बाद या तो उसी दिन से होगा, बाद में होगा, यानी जो खा लिया उसको माइनस कर देना, हटा देना है। अब आदमी कम गया तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो ज़्यादा दिन तक चलेगा तो 150 125 गुने 35। 21 नंबर क्वेश्चन 21 में कहता है 21 नंबर क्वेश्चन में कि भारतवर्ष का जो मानचित्र है, ये मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे कलकत्ता है। नापेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा दूरी, कि वास्तव में 15 सेंटीमीटर है। एक अनुपात होगा इसका दिया हुआ, यानी नक्शा जितना बड़ा बना हुआ है। तो कहता है कि नक्शा में 2 स्थान के दूरी का है वो 5 सेंटीमीटर, सेमी में अगर 5 है तो किलोमीटर में 1450 किलोमीटर है। तो स्केल का अनुपात क्या होगा, यानी किस स्केल का प्रयोग किया है, किस अनुपात का? यानी 5 सेंटीमीटर बराबर 1450 अनुपात पूछ रहा है, तो हमने अनुपात दोनों का ज़्यादा सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बनाने के लिए पहले किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर को बनाने के लिए 100 से। 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 29, यानी 1:29 गुने 10⁶ का प्रयोग किया। क्लियर? कुछ कहना है कहिए, किन्हीं को कोई बात आपत्ति हो, दिक्कत हो बोल। देखिए नक्शा पर अगर 0.5 सेंटीमीटर दूरी है दो जगह का नक्शा पर, तो वास्तव में दूरी कितना है? 1450 किलोमीटर। तो किस अनुपात का प्रयोग किया है, किस स्केल के अनुपात का प्रयोग किया गया है? तो ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेम जाति में होना चाहिए ना। तो पहले किलोमीटर को मीटर के लिए 1000, फिर सेंटीमीटर के लिए 100 से हुए। अब इसको काटे तो ये एक हुआ और 29 गुने 10⁶, यानी इस पर अगर 1 सेंटीमीटर तो नक्शा पर 29 गुने 10⁶ सेंटीमीटर ना। क्या हो 6 क्यों? 6 को 0 नहीं दिखता है 6 को है कि एगो आई वाला बच्चा ले ना। आगे चले 21 के बाद क्वेश्चन देखिए तो कितना है 21 के बाद, कितना है जी 21 के बाद? इतना नहीं आप लोग खोज पाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 औरत 7 झाड़ू 7 मंजिल 7 घंटे। औरत है, झाड़ू है, मंजिल है, घंटा। 7 को औरत 7 को झाड़ू से 7 मंजिल को 7 घंटे में कर सकती है। तो 3 औरत 3 झाड़ू से 3 मंजिल को लिख दे 3 घंटा में। नहीं होगा जी, अगर कोई बुढ़बा को आदमी तो यही कहेगा 7 औरत 7 झाड़ू 7 मंजिल से 7 घंटा में, तो 3 गो औरत 3 गो झाड़ू से 3 मंजिल 3 घंटा में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अब आइए कैसे नहीं होता है, कंपेरिजन करते हैं। 7 गो औरत को 7 घंटा लगा है तो 3 गो औरत को ज़्यादा घंटा लगेगा। 7 को झाड़ू से 7 घंटा तो 3 को झाड़ू से ज़्यादा लगेगा।
7 को मंजिल को 7 घंटा तो 3 को मंजिल को कम घंटा, यहीं पर तो हो जाता है गड़बड़। ये ना ला पूरा विवाह हो गया और लड़का का नाम ही नहीं पता है। न ज़्यादा को ऊपर रखना है न कम को ऊपर रखना है, जो मेरा आंसर आना है उसको ऊपर रखना है। अगर आंसर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा को आंसर ऊपर, आंसर कम आ रहा है तो कम को। देखिए 7 को औरत को 7 घंटा लग सकता है कोई काम करने में, तो 3 को औरत को और ज़्यादा ना लगेगा जी। 7 झाड़ू से 7 घंटा लगा, तीनों को झाड़ू है, 4 को झाड़ू टूट गया तो 3 झाड़ू से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए 7 को मंजिल को 7 घंटा, अब 3 मंजिल है साफ करना, काम कम गया तो समय कम न लगेगा। ये दोनों के बीच अपोजिट संबंध है, मंजिल काम और समय। यानी 7 को काम था तो 7 घंटा, 3 को काम है तो कम घंटा ना, तो कम को ऊपर काट दिए। 7 से 7 3, यहीं पर हो जाता है एक्सीडेंट ना। एकदम सब वही कहता है 3 दिन लगे 3 मिटा दे। 27 के आगे 31, सेम टू सेम है तो 28 में मकड़ी है। 7 को मकड़ी दिन है, 7 दिन में जाल है 7 में, तो एक मकड़ी एक जाल को एक दिन में क्या, अब नहीं 7 को मकड़ी 7 दिन में 7 को जाल, तो एगो मकड़ी एक दिन में एगो जाल नहीं होगा ऐसा। अब आइए 7 को मकड़ी को 7 दिन लगता है तो एगो मकड़ी को ज़्यादा लगेगा। 7 को जाल में 7 दिन तो एगो जाल में कम दिन। ये कहने वाजिब है जी, कोई कहेगा ये तो बेईमानी हो गया। 7 को 7 दिन में 7 को जाल, तो एगो जाल को 7 दिन में। आंसर तो यही कह रहा है, नहीं सेट करता है माइंड में ना, पर आंसर यही होगा। चले आगे 28 के आगे 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 600 आदमी, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 600 आदमी लंबी, 405 मीटर लंबी, चौड़ी 5.5 मीटर चौड़ी, गहरी 4 मीटर गहरी, घंटा 1/2 घंटा। ठीक, तो कहता है 2500 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 6 घंटा प्रतिदिन काम, 10 मीटर चौड़ी 8 मीटर गहरी, कितनी लंबी, यही ना। अब यहाँ पे संबंध खाली अपोजिट समान देखना, ऊपर नीचे कर देना, बात खत्म। 600 आदमी अगर 405 मीटर लंबा बना सकता है तो 2500 आदमी ज़्यादा कर सकता है। चौड़ाई 5.5 तो लंबाई है, जब चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगा, है सेंस में। अगर कोई आदमी इतना चौड़ा खून रहा है तो वहाँ तक चला है, कोई ज़्यादा चौड़ा खूनेगा तो लंबाई कम हो जाएगा ना। जब चौड़ाई बढ़ जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगा, कम। गहराई 4 मीटर है तो 405 मीटर है, गहराई ज़्यादा हो जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगा नहीं जी। गहराई लंबाई में उल्टा संबंध नहीं है, गहरा ज़्यादा तो लंबा कम, लंबा ज़्यादा तो गहरा कम। तो यहाँ भी गहराई बढ़ गया तो लंबाई कम हो जाएगा, तो 4/8। यहीं पे आप लोग गलती करते हुएगा। और इसको क्या है, आधा घंटा काम करेंगे तो 405 मीटर, और 6 घंटा काम करें तो ज़्यादा लंबा खोद लेंगे, तो ज़्यादा, तो 6 1/2 × 405। यहीं पे यही गलती होता है, यहीं पे आप लोगों का गलती होता है दोनों में। अब काट कुट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। 31 के आगे 33 में कहता है क्या, यदि x आदमी x घंटा प्रतिदिन काम करके x इकाई, x आदमी x घंटा प्रतिदिन काम करके x इकाई और दिन x दिन में समाप्त कर सकता है, तो y आदमी
y घंटे में प्रतिदिन काम करके y दिन काम करके कितना इकाई काम करेगा। हमने इसके लिए बताया कि संख्या था तो बहुत अच्छा से हम कर लेते थे, वह संबंधों चेक कर लेंगे कि किसके बीच में क्या संबंध है। अगर वो भी नहीं चाहते करने के लिए तो आराम से किसी को ज़्यादा कम कर दे, ये तो फिक्स है, एगो ज़्यादा देखो कम, हम इसको 10 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। नहीं कहिएगा सर 5 है 10 की, तो वही कर देंगे। 10 आदमी 10 इकाई तो 5 आदमी कम काम करेगा। 10 आदमी अगर 10 को काम किया है तो 5 आदमी कम काम करेगा, कम। 10 घंटा में 10 इकाई काम होता है तो 5 घंटा में कम काम होगा। X क्या है सर? 10 दिन में 10 इकाई तो 5 दिन में कम, यानी सब समान जाति का ही है, समान संबंध का है। y³ बटा x², यानी सबके बीच जो है ना समान संबंध है। नहीं है तो इसको यही कर लीजिए ना, 5 है 10 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, इसको 10। 5 आदमी 5 इकाई तो 10 आदमी ज़्यादा ज़्यादा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ संबंध आपको समझ में आना चाहिए कि समान संबंध है कि उल्टा संबंध है। क्या जहाँ भी x y देते संख्या तो अपने मन से संख्या दे दीजिए और कर लीजिए कंपेरिजन। कुछ ही मान है ना सर? हाँ जी, कम बेसी कर दीजिए ना, हमने कमो करके दिखा दिया, वो भी आंसर, ज़्यादा करके दिखा दे तो भी वही आंसर। 35 के आगे, 35 के आगे कितना है? 33 के आगे 35 है। 35 में कह रहा है क्या कि 7 आदमी अथवा 10 औरत, 7 आदमी अथवा मतलब बराबर, 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, तो 14 आदमी तथा 20 औरत मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना सकता है? 14 और 20। देखिए पहले कह रहा था 7 आदमी या 10 औरत दोनों में से कोई एक, और अब कह रहा है 14 आदमी तथा 20 औरत। तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर 7 आदमी बराबर 10 औरत तो 14 आदमी बराबर 20 औरत, 20 प्लस 20 यानी कि 40 औरत। देखिए यही चीज़ को ना ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। देखिए 7 आदमी बराबर 10 गो औरत कह रहा है, 7 गो आदमी करे या 10 गो औरत अथवा 10 गो औरत करे, यानी दोनों बराबर है। जितने 7 गो आदमी काम करता है उतने 10 गो औरत काम करता है। 7 आदमी बराबर 10 गो औरत, दोनों में से कोई एक का या तो 7 गो आदमी करे या तो 10 गो औरत करे। बाद में क्या करता है, 14 आदमी और 20 औरत मिलके कहता है, तो 7 आदमी बराबर 10 गो औरत तो 14 आदमी बराबर 20 को नहीं होगा, 7 दूना 14 2 दूना 20 नहीं होगा, 20 औरत और 20 औरत 40 औरत। अब यहाँ लिखते हैं औरत। औरत पहले कितना औरत थी? 10 औरत थी। क्वेश्चन नंबर 35, 10 औरत थी 100 मीटर लंबी, लंबी कितना है? 100 मीटर लंबी है, और दिन कितना है? दिन है 10 दिनों में बना सकता है। तो अब यहाँ पर लिखें 14 आदमी और 20 औरत के बदला में लिखेंगे 40 को औरत मिलकर 600 मीटर लंबी कितने दिनों में? हो गया, बात खत्म। यही परेशानी का सबब था। 10 औरत को लगता है 10 दिन तो 40 औरत को लगेगा कम दिन। 100 मीटर के लिए 10 दिन तो 600 के लिए ज़्यादा दिन। गुने 10, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 से 5 3। क्लियर? अथवा मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तथा मतलब होता है मिल के, और मतलब होता है मिल के ना, या मतलब होता है बराबर। अथवा और या, अथवा या का मतलब होता है बराबर, तथा और का मतलब होता है प्लस। अथवा का मतलब ये करे या ये करे, या का मतलब ये करे या ये करे, मतलब दोनों बराबर है। और तथा अथवा और तथा और का मतलब होता है जोड़। आइए क्वेश्चन 35 के आगे 36 नंबर में कहता है 3 आदमी अथवा 6 लड़का, 3 आदमी अथवा 6 लड़का, अथवा मतलब बराबर,
हम लिख सकते हैं एक आदमी बराबर 2 लड़का। प्रतिदिन 7 घंटा काम करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसे दुगुने काम को 6 आदमी और 2 लड़का, 6 आदमी और 2 लड़का। अब हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, आदमी को लड़का बना लेंगे। आदमी को लड़का बनाएंगे तो 12 लड़का और प्लस 2 लड़का ना, कितना हो जाएगा 14 लड़का। यानी लड़का में कन्वर्ट किए हैं तो लिखेंगे लड़का। लड़का पहले कितना कर रहा है, 6 गो लड़का घंटा, 7 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिनों में समाप्त कर देता है, दिन 10 दिन में। अब क्या है कि लड़का का संख्या कितना है, 14 गो लड़का, क्वेश्चन में 14 गो लड़का और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, राइट। 6 गो लड़का को 10 तो 14 को कम लगेगा। 7 घंटा में 10 दिन लगता है, 8 घंटा करेंगे तो कम दिन लगेगा। प्रॉब्लम हो ही रहा है कि ज़्यादा के ऊपर करेंगे कम को। इतना आसान रहता तो सब समझ आते, शुरू से जो है समझ रहे हैं। जैसे से हम कहेंगे वही जो आंसर आने वाला रहता है उसको ऊपर। ई वाले कंडीशन में 6 गो लड़का को 10 दिन तो 14 गो लड़का को कम लगेगा। और हमने पहले दिन बताए होंगे कि संबंध बताए होंगे कि कैसे कम होता है, किसका संबंध समान होता है, किसका संबंध उल्टा होता है। कॉमन सेंस लगाए ना, कोनो काम को 6 गो लड़का 10 दिन में कर लेता है तो 14 गो लड़का को ज़्यादा दिन लगेगा, कम दिन, कम दिन है, जल्दी न कर लेगा। तो मेरा आंसर कम आने वाला है कि ज़्यादा, कम। तो दोनों में कम कौन है, उसको ऊपर। जो आंसर आने वाला है उसको ऊपर कर देंगे, कम आने वाला है तो कम को, ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा को। 1 आदमी बराबर 2 लड़का होता है तो 6 आदमी बराबर लड़का नहीं होगा, और 2 तो ही है, 14 लड़का नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दुगना काम करना, ओ काम दुगुना है, सॉरी, काम पहले 1 है तो काम 2 है। तो 1 काम करने में 10 दिन तो 2 काम करने में ज़्यादा, काम छूट गया तो कामों को ऐड कर देंगे ना। आइए क्वेश्चन 36 के बाद चले आगे, कितना 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि इंजन 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन चलने के लिए टन कोयला 6 टन कोयला खाता है। 5 वो रेलवे का इंजन है, वो 9 घंटा चलने के लिए 6 टन कोयला खाता है। तो 8 इंजन 10 घंटा चलने के लिए कितना टन कोयला खाएगा। पर बाद में कहता है क्या कि पहले का 3 गो इंजन जितना खाता था अब 4 गो इंजन खाता है। खपत कमा के बढ़ा, पहले में जितना 3 गो इंजन चलता था उतने में अब 4 गो इंजन चलता है, खपत कम गया है ना, माइलेज बढ़ गया है। जितना में पहले 3 गो राजदूत उतना में 4 गो स्प्लेंडर ना, यानी खपत कम गया है। इसका कंपैरिजन करते हैं। 5 इंजन 6 टन तो 8 इंजन ज़्यादा टन, 9 घंटा में 6 तो 10 घंटा में ज़्यादा हम खाएंगे। अच्छा, और खपत कमा है, यानी पहले जितना 3 गो इंजन खाता था अब 4 गो खाता है, यानी खपत में कमी आया है। तो कम को ऊपर का कर दिए। अब काटिए, इसको काटेंगे दुन्ना ना, 3 तिया 3 दुन्ना 5 दुन्ना 8 टन 39। कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा, कोई आपत्ति लगे तो। 39 के बाद क्वेश्चन कितना आता है, 42। बयालीस में कहता है क्या, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसे दुगुने व्यक्ति इससे आधे काम को। अब आइए, इसको 3 पद में हो गया तो अनुपात में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्यक्ति, यहाँ लिखेंगे 3 ना। कुछ व्यक्ति 12 दिनों में काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर सकते हैं। इससे दुगुने व्यक्ति इससे आधे काम को
तो पहले काम अगर 2 गो था तो अब काम 1 गो है। आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। इससे दुगुने व्यक्ति इससे आधे काम को, तो पहले काम 2 था तो अब काम 1 कर ले, या पहले 1 कर देता अब 1/2 करते, फिर बात वहीं पे चला जाता है। एक्स को व्यक्ति को 12 दिन लगता है तो 2 गो व्यक्ति को कम लगेगा, यानी 2x को कम लगेगा। तो x/2x, 2 गो काम करने में 12 दिन, तो 1 गो काम करने में कम दिन। तीन दिन। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो इसको मिटा दीजिए, इसको नहीं देने का तो। कहीं कोई परेशानी लगे तो बोल सकते हैं। 2 1 क्यों क्या है, 1 भी कर सकते थे तो आधा करते 1/2 हो जाता है, फिर ऊपर ही चला जाता। 42 के आगे 43। तैंतालीस। 60 व्यक्ति कोई काम को 62 दिनों में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया। 60 को व्यक्ति 32 दिनों तक मिल के काम किया तथा कार्य के 2/3 भाग पूरा हो गए। व्यक्ति 60 और दिन था 65 दिन, समझे? दिन था 65 दिन करने में, 62 दिन में करना था, पर हमने साथ में कितना दिन तक काम किया है? 32 दिन ही काम किया है। अब बचा हुआ मेरे पास कितना दिन शेष बचा हुआ है? 30 दिन। 2/3 भाग समाप्त हो गया। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का यानी 2 गो समाप्त हो गया, 1 गो भाग बचा हुआ है, तो समाप्त हो गया। तो कितने व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, यानी इसे समय पर समाप्त करने हो तो कितने व्यक्ति की और आवश्यकता होगी? फिर से पढ़ते हैं। कहता 60 को व्यक्ति कोई काम को 62 दिनों में समाप्त करना था, यानी 60 को व्यक्ति को 62 दिनों में समाप्त करना था। उसने 32 दिन तक मिलकर काम किया, 32 दिन तक मिलकर काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त हो गया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो 60 को व्यक्ति को करना था 62 दिनों पर, हमने 32 दिन तक किया। मेरे पास समय कितना बच गया? अभी 30 दिन बचा है। 2/3 यानी 3 गो में 2 गो काम हो गया तो 1 गो काम बचा हुआ है। तो कितना व्यक्ति चाहिए? कितना व्यक्ति चाहिए? अब देखिए 32 दिन में काम करना है तो 60 को व्यक्ति, 30 दिन में काम करना है तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। 2 गो काम करने में 60 तो 2 गो काम करने में 60 को व्यक्ति, 1 गो काम करने में कम व्यक्ति। 32 को व्यक्ति चाहिए। क्वेश्चन 43 के बाद 44 में कहता है एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करता है। 9 घंटा आराम करता है। अगर 9 घंटा आराम बोलबम जा रहा है, 9 घंटा आराम करता है तो चला होगा कितना? 15 घंटा ना। अगर एक दिन में 24 घंटा होता है, 9 घंटा आराम किए तो हम काम कितने किए होंगे? 15 घंटा। 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिनों में तय करता है। दिन कितना है? 50 दिन में तय करता है। यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना आराम करे मतलब 18 घंटा आराम करे तो काम कितना करेगा? 6 घंटा। इसे दुगुना तेज चले तो पहले का चाल अगर 1 था तो अब चाल कितना हो गया? 2। दुगुना दूरी तो पहले का दूरी अगर 1 था तो अब का दूरी 2 को पूरा करने में कितना समय? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले 9 घंटा आराम करता था तो काम कितना करता? 15 घंटा, 50 दिनों में कर लेता था। अब दुगुना आराम करे यानी 9 दूना 18 घंटा आराम करता है तो 6 घंटा। चाल पहले 1 था तो चाल कर दिया 2, दूरी पहले 1 था तो दूरी कर दिया 2। दिन कितना लगेगा? 15 क्या बोलिए? 9 घंटा आराम करते थे तो 15 घंटा काम। अब दुगुना आराम करेंगे तो 9 दूना 18 घंटा आराम करेंगे तो काम कितना करेंगे? 6 घंटा ना। 18 6 24। 15 घंटा काम करते थे तो 50 दिन, 6 घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। 15 घंटा काम करते थे तो 50 दिन, 6 घंटा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगेगा। 1 चाल से 50 दिन तो 2 चाल से कम दिन। 1 दूरी में 50 दिन तो 2 दूरी में ज़्यादा। ये तो कटिए गया ना। इसको काटे 3 दूना 5, इसको काट दिए 25, 125 दिन।
क्लियर? क्वेश्चन है अच्छा। अब यहीं पर जो बच गया सो बचा रहेगा, नहीं तो दिमाग से गर्मी में उड़ जाएगा आप लोग का। कल बताएंगे क्या? जी के जीएस का टास्क नंबर दीजिए 20।